हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। तो चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। 80 फुट लंबे मार्शल आर्ट प्रदर्शन स्टेडियम में बूम बूम। पवित्र राजा क्षेत्र के प्राचीन सभ्यता गुट के 10 कैदी, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग पवित्र मंत्रों का प्रदर्शन कर रहा था, घावों से ढके ये गुलप्रीत कौर को घेर रहे थे। जब तक वे इसे बेटे को मार सकते हैं, वे स्वतंत्र रहेंगे। मार्शल आर्ट के मैदान में उन पर महान संत का शिलालेख उकेरा गया था। वे जो पवित्र कला खेलते थे और तलवार की ऊर्जा काटते थे, वह आयोजन स्थल से बाहर नहीं फैल सकती थी। ये गुलप्रीत के लंबे सफेद बाल थे, जो उसके गालों के दोनों तरफ बिखरे हुए थे। उसकी छाती पर चर्बी जमी हुई थी। उसकी पीठ बिजली की वजह से काली पड़ गई थी। उसने अपने दांत भींचे हुए थे और अपनी तलवार ऊपर खींच ली थी। अचानक उसके शरीर में जादुई ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर उठी। प्राची मालीवाल की आवाज सुनाई दी। तलवार नृत्य के साथ जादुई ऊर्जा और तलवार एक लंबे काले ड्रैगन में बदल गई, जो 10 हत्यारे पवित्र राजाओं की ओर बढ़ रहा था। क्या? लगातार 3 चीखें सुनाई दी। एक पल में 3 पवित्र राजा राज्य मांस और रक्त में विभाजित हो जाता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। अन्य 7 संत राजा भी इस आघात से पीछे हट गए। ये गुलप्रीत लंबे समय तक चिल्लाया। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसका शरीर बिजली की एक धारा में बदल गया और उसने एक पंक्ति में 7 तलवारें चलाईं, अपने शरीर को 7 बार बदला और प्राचीन सभ्यता के सभी 7 पवित्र राजाओं को काट दिया। इन 7 तलवारों को चलाने के बाद ऐसा लगा जैसे उसने अपनी सारी ताकत खो दी है और वह सांस लेने के लिए एक घुटने पर जमीन पर झुक गया। उसके मुंह से खून बह रहा था। थप्पड़। दक्ष ने उसके हाथ थपथपाए और मार्शल आर्ट कोर्ट में यह कहते हुए चले गए, बुरा नहीं है। दक्ष के पीछे खड़े कौंजिलिक ने आगे बढ़कर ये गुलप्रीत कौर के लिए एक उपचारात्मक दवा ली। उसने अपने हाथ की हथेली को फिर से ये गुलप्रीत के सिर के ऊपर दबाया और उसकी हथेली से एक गहरी पवित्र गैस बह निकली, जो उसके शरीर में जा लगी। ये गुलप्रीत पैर मोड़कर बैठ गया और भौं के आकार की तलवार के आकार का अमर चिन्ह प्रकट हुआ, जो लगातार पवित्र आत्मा को अवशोषित कर रहा था। यह तो 3 साल बाद की बात है। पिछले 3 वर्षों में ये गुलप्रीत लगभग 600 वर्षों से सूर्य घड़ी के नीचे अभ्यास कर रहा है। अन्य समय में यह लगातार लड़ रहा है और लड़ रहा है। यह अब एक युवा लड़के की शक्ल नहीं है, बल्कि क्योंकि वह अक्सर जीवन और मृत्यु के लिए मजबूर होता है, उसे शौयुआन को जलाना पड़ता है। आज उसके बाल सफेद हैं और उसका चेहरा अभी भी जवान है, लेकिन यह काफी उतार चढ़ाव भरा है। उनकी साधना पद्धति तियान मो स्टोन कार्विंग है। प्रमुख विषय केंडो है। दक्ष के पास कुल 7 शैतान पत्थर की नक्काशी हैं। स्वर्ग शैतान आरोही ड्रैगन आकृति, स्वर्गीय दानव जेल आकृति, स्वर्गीय दानव प्रतीक चिन्ह चित्र, स्वर्गीय दानव टाइगर हाउलिंग चित्र। इसके अलावा 4 पत्थर की नक्काशी हैं, जिन्हें रक्त भगवान आकृति में वापस कर दिया गया है। ये गुलप्रीत की प्रतिभा दक्ष के अनुमान से कहीं अधिक है और वह एक ही समय में 11 शैतान पत्थर की नक्काशी की साधना कर सकता है। उसके पास केवल एक आत्मा और एक आत्मा है और ऐसा लगता है कि दुनिया में कमी है, लेकिन साधना का मार्ग टूटा नहीं है, बल्कि वह किसी भी अन्य भिक्षु की तुलना में अधिक केंद्रित है। चोट स्थिर होने के बाद ये गुलप्रीत खड़ा हुआ। उसकी आंखें दृढ़ थीं और उसने कहा, मास्टर, मैं फिर से लड़ सकता हूं। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपका शौयुआन ज्यादा नहीं है। यदि आप 100 साल के भीतर महान पवित्र क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते, तो आप मर जाएंगे। इसलिए वर्तमान में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात साधना में सुधार करना है। ये गुलप्रीत को 1000 प्रश्नों को सीखने में 10 साल लग गए। यहां तक कि सूर्य घड़ी की सहायता से भी यह आकाश में जाने जितना कठिन होगा। दक्ष द्वारा प्रयुक्त विधि सीमा अभ्यास विधि है। यह सैद्धांतिक रूप से व्यवहार्य विधि है। उन्होंने उसे सूर्य घड़ी के साथ खेती करने में मदद की, उसे युद्धों और हत्याओं के साथ बढ़ने के लिए मजबूर किया और जल्द ही थकने वाले शौयुआन के साथ उसे जीवन और मृत्यु का दबाव दिया। इस प्रकार 3 साल के भीतर वह पवित्र राजा के स्तर तक पहुंच गया। दक्ष ने कहा, आपकी वर्तमान साधना गति धीमी हो गई है और आप अब सूर्य घड़ी के नीचे पीछे नहीं हट सकते।
आपको बाहर जाना होगा और युद्ध के मैदान में जाना होगा और अभ्यास करने के लिए दुनिया में प्रवेश करना होगा। स्वर्ग और शैतान के बीच का युद्धक्षेत्र इस मार्शल आर्ट युद्धक्षेत्र से कहीं अधिक क्रूर है और परीक्षण आपकी रणनीति से कहीं अधिक होगा। याद रखो, युद्ध के मैदान में नहीं, कहीं भी, किसी भी साधु के सामने यह रहस्य नहीं उजागर करना कि तुम मेरे शिष्य हो, अन्यथा तुम जल्दी मर जाओगे। कांजिलिका, उसे एक नया नाम, एक नई पहचान दो और उसे युद्ध के मैदान में भेजो। जब ये गुलप्रीत जा रहा था तो दक्ष इसे और सहन नहीं कर सका और उसने ध्वनि की गति से 2000 गुना तेज एक स्ट्रीमर मेरिटोरियस कवच निकाला। इस कवच के साथ एक महत्वपूर्ण क्षण में कम से कम उसकी जान बच सकती है। मुझे आशा है कि आप जीवित वापस आ सकेंगे, दक्ष ने कहा। ये गुलप्रीत ने अपने हाथों को कवच में जकड़ लिया और एक घुटने पर झुककर कहा, मास्टर को कभी निराश मत होने दो। कांजिलिका ने ये दक्ष के प्रस्थान की दिशा को देखा और आह भरी, अगर यह बेटा मरा नहीं है तो वह निश्चित रूप से भविष्य में मेगा नर्क में एक गदाई चरित्र होगा। उनका रास्ता बाकी सभी से अधिक कठिन है, दक्ष ने कहा। कांजिलिका का मुस्कुराते हुए कहा, सौभाग्य से वह दानवी साधक से मिले और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने और ब्रह्मांड युद्ध के बड़े मंच में प्रवेश करने का अवसर मिला। पिछले 3 वर्षों में कई चीजें घटित हुई हैं। कांजिलिका, सूर्य घड़ी के नीचे हजारों वर्षों से अभ्यास किया जाता है और साधना अभ्यास मृत्यु के जीवनकाल के शिखर तक पहुंच गया है। दक्ष ने अपने काला सिद्धि अमृत कर्ण और दिव्य रुद्र कमल को सहायता के रूप में दिया। अपनी स्वयं की असाधारण योग्यताओं के साथ और प्रतिकूलता की सहस्राब्दी के साथ उन्होंने संतों के 3 ग्रेडों को मिला दिया और यहाँ तक कि रक्तहीन सरदारों के सामने अपना चेहरा दिखाया, आधिकारिक तौर पर रक्तहीन परिवार के मुख्य सर्कल में प्रवेश किया। आज वे रक्तहीन परिवार में नहीं हैं। यह क्रूरहास है। 3 साल पहले 3 जीवन क्षेत्र ब्रह्मांडीय क्षेत्र में चले गए जहां शुरुआती दिनों की सभ्यता हुआ करती थी। ब्रह्मांडीय शिराएं यहां एकत्रित हुईं, जिससे मूल रूप से बंजर 3 जीवन क्षेत्र जीवन शक्ति और आभा से भर गए। हर साल रेकी की एकाग्रता नाटकीय रूप से बदल जाती है। दिन की शुरुआत में सभ्यता दक्ष के अनुमान के समान ही थी और फिर विशाल आत्माओं, सूर्य और तिब्बती खंडहरों की रक्षा पंक्तियों में पीछे हट गई। आज शूरा के स्टार पिलर के पीछे महातमस एक युद्ध का अड्डा बन गया है। सभी जातियों के ज्यादातर भिक्षु युद्ध के मैदान में जाना चाहते हैं। उनमें से ज्यादातर को पहले महातमस जाना पड़ता है। यदि आप युद्ध के मैदान को छोड़कर सितार शक्ति टेम्पल लौटना चाहते हैं तो आपको विराट क्षेत्र से भी गुजरना होगा। यह प्रलय रियल्म के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है और यह कम समय में एक मजबूत रियल्म के रूप में विकसित हो सकता है। यह दक्ष और रक्तहीन परिवार की क्षमता के लिए एक बड़ी परीक्षा और चुनौती है। यह बिल्कुल वैसा ही मामला है। दक्ष और हरेंद्र एक ही समय में 3 लोकों में बैठे हैं। एक दुनिया का प्रभारी है, दूसरा भगवानों को रोक रहा है। दक्ष ने आसमान की ओर देखा, उसकी आंखें धुंधली हो गईं और कहा, मैं जल्द ही कुछ समय के लिए विराट क्षेत्र छोड़ दूंगा। इसके बाद विराट दुनिया की तुच्छ दुनिया से संबंधित सभी मामलों को आपको और देवनाथ को संभालना होगा। यह कांजिलिका का कहा। दक्ष ने कहा, क्यों? कोई भरोसा नहीं? नहीं, कांजिलिका का पूरी ताकत से काम करना होगा और वह दानवी प्रेत द्वारा उसे सौंपे गए महत्वपूर्ण कार्य को कभी पूरा नहीं कर पाएगा, कांजिलिका ने कहा। दक्ष ने कहा, किसी भी भिक्षु को मेरे विराट क्षेत्र छोड़ने के बारे में मत बताना। अगर कोई इसके बारे में पूछता है तो मैं कह देता हूं कि मैं पीछे हट रहा हूं, समझ गया? कांजिलिका ने कहा। आजकल दक्ष के शरीर के भीतर पवित्र पथ के नियमों की संख्या एक सीमा तक पहुंच गई है और पवित्र पथ के नियमों का प्रचार बहुत धीमा हो गया है, जो किसी भी समय दिव्य लुटेरों को आकर्षित कर सकता है। लेकिन वह दायरे को दबा रहा है, आसानी से डकैती को पार करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। अग्निरेश ने एक बार हरेंद्र को उसके पास भेजा था। 10 लोकों की लड़ाई के बाद वह ईश्वर की कहानियों में पहले स्थान पर था। लेकिन कुछ ही समय बाद
दक्ष का नाम भगवान परशु वैभव से अजीब तरह से गायब हो गया। उन्होंने दक्ष को याद दिलाया, भगवान क्लेश को पार मत करो। दुनिया में कोई अभेद्य दीवार नहीं है। ऐसी अजीबोगरीब बातें जल्दी ही स्वर्ग और नर्क में फैल जाती हैं, जिससे बहुत शोर और अफवाहें फैलती हैं। दक्ष को आसमान से चोट लगी थी और उसके पास इस जीवन में कोई मौका नहीं था। तथाकथित वैंगार्ड की पहली प्रतिभा, लेकिन यह वैंगार्ड की पहली अपशिष्ट सामग्री है। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी लवनीस पश्चाताप करना चाहती है और वह हर दिन अपना चेहरा फाड़ती है, सम्राट शौर्य नायक और मां ताराम्या से इस शादी से निवृत्त होने की भीख मांगती है। भले ही उसने ने शादी का सम्मान किया हो, सम्राट शौर्य नायक अपनी बेटी को आग के गड्ढे में नहीं धकेल सकता था। यह प्रकृति है। राजकुमारी लवनीस रक्ष जनजाति की पहली सुंदरी है। अब जब वह भगवान के दायरे में पहुंच गई है, तो क्या वह एक ऐसे साधु से शादी करने को तैयार होगी जो भगवान बनने के लिए नियत है? राजकुमार दक्ष और लवनीस या लोस की सगाई हजारों साल पहले हुई थी, लेकिन अब वे शादी नहीं कर रहे हैं। यह शायद सच है, अफवाह नहीं। हर कोई जानता है कि प्रजा देवी और दक्ष के बीच गहरा रिश्ता है, और यहाँ तक कि 10 लोगों की लड़ाई के दौरान उन्होंने दक्ष को तोड़ने में मदद करने के लिए अपने स्वयं के अभ्यास का त्याग भी किया। लेकिन हाल के वर्षों में प्रजा देवी और दक्ष के बीच कोई संपर्क नहीं रहा है, जैसे कि रिश्ता पूरी तरह से कट गया था। मानवताएं ठंडी और गर्म होती हैं, यहाँ तक कि देवी भी बहुत यथार्थवादी होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि यानलू जनजाति बहुत सक्रिय थी और अमर पिशाच कबीले से शादी करना चाहती थी, लेकिन अब यह ठंडा है। कई अफवाहें हैं जो सभी दक्ष के लिए बुरी हैं। जो लोग अफवाहें फैलाते हैं, वे दुनिया के भिक्षुओं को यह बताना चाहते हैं कि दक्ष को सभी प्रमुख ताकतों ने त्याग दिया है। आखिरकार, यदि आप शौर्य नायक, लॉर्ड वेन और यानलू जैसे महान दिग्गजों का समर्थन खो देते हैं, तो जो ताकतें दक्ष के साथ शुरू करने की हिम्मत नहीं करती थीं, वे सभी कोशिश करने के लिए उत्सुक होंगी। यह दक्ष को मौत के घाट उतारना है। हालांकि किरण ने एक बार अफवाह फैलाने वाले भिक्षुओं के एक समूह को गिरफ्तार करने के लिए लोगों को भेजा था और उन्हें मौके पर ही मार डाला था। जब तक वह दक्ष से शादी नहीं करती, वह आपको बोलने से नहीं रोक पाएगी। दुनिया के सभी भिक्षुओं को लगता है कि वह सिर्फ अभिनय कर रही है। दक्ष पहले से ही दादी के शब्दों पर विश्वास करता है। यह बहुत संभावना है कि यह वास्तव में दिखाई देगा कि नेदर मंदिर ने अभिशाप को फिर से शुरू किया और उसका नाम गॉड स्क्रॉल में गायब हो गया। ऐसा लगता है कि हमें फिर से साहद्र पर्वत की सीमा पर जाना होगा। दादी को श्राप से मुक्ति पाने का तरीका अवश्य पता होना चाहिए। हालांकि दक्ष को यह भी पता था कि अभिशाप को हल करने का तरीका पाने के लिए उसे अपनी दादी के साथ समझौता करना होगा और साहद्र माउंटेन से शादी करने का विकल्प चुनना होगा। इसलिए दक्ष आगे नहीं बढ़ा। कुछ मामलों में दक्ष भी जबरन सीमा पार करना चाहता था और भाग्य में विश्वास नहीं करता था। यह भगवान परशु वैभव को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन रक्त के देवता ने उसे फटकार लगाई। युद्ध के रक्त देवता ने उससे कहा, तुम्हारे वर्तमान अभ्यास के आधार पर तुम भाग्य में विश्वास करने के योग्य नहीं हो। सम्राट वेंदु कर सकते हैं, लेकिन तुम इससे बहुत दूर हो। बूम! दक्ष ने महातमस हवेली के ऊपर जोर से शोर मचाया। रक्षात्मक संरचना पर हमला किया गया, उसे प्रकट किया गया और उसे एक उल्टे कटोरे में बदल दिया गया। यह एक बाल्टी जितनी मोटाई की बिजली की रोशनी थी, जो संरचना पर पड़ी और संरचना हिंसक रूप से हिल गई और अंदर की ओर झुक गई। कांजिलिका ने व्यंग्य किया, कितना साहस है, यहाँ तक कि दक्ष दाशिंग के घर पर भी हमला करने की हिम्मत है। दक्ष ने उसे रोका और मुस्कुराया, आने वाले, ताकत अलग है, आप उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रो ऑप्टिक गायब हो गया। हवेली के बाहर से दिव्यानंद की ठंडी आवाज आई, दक्ष, मैं तुम्हें 10 बार की सजा दूंगा। अगर तुमने परछाई को नहीं जाने दिया, तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा।
यह यानलू जनजाति का दिव्य गुरु है। यह वास्तव में दीवार को नीचे धकेलने जैसा है। हर किसी को इस मामले को दक्ष के साथ पूरी तरह से रेखा खींचने के लिए उठाना चाहिए। यह एक अच्छा शो है। यदि यानलुओ कबीले ने दक्ष को पूरी तरह से त्याग दिया तो दक्ष अपने जीवन में केवल रक्तमृत युद्ध के पंखों के नीचे ही रह सकता था। कितना विनम्र, एक फंसे हुए कोकून में रेशम के कीड़े की तरह। दिव्य नंदन की आवाज बहुत दूर तक फैल गई, जिससे विराट दुनिया के सभी जातीय समूहों के भिक्षुओं को आकर्षित किया गया। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। कई भिक्षु प्रत्यक्ष समाचार प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वे यह भी देखना चाहते हैं कि दक्ष अपनी शक्ति खो दे। दक्ष से ईर्ष्या करने वाला एक भिक्षु खुद को गाने से नहीं रोक सका। उसे ऊंची इमारत से उठते हुए देखा, उसके भोज के मेहमानों को देखा, मैंने उसकी सांसारिक भावना को देखा है, उसकी इमारत को ढहते हुए देखा है। हाँ, जो व्यक्ति जितना अच्छा होगा उतना ही अधिक लोग उसे बुरा देखना चाहेंगे। दिव्या नंदन अकेली आई थी, उसका शरीर चमक रहा था और वह धूल से भरी हुई थी, लेकिन कोई भी उसकी उपस्थिति को नहीं देख सकता था, जैसे धुंध में पहाड़, धुएं में बंद झील और अमर लय जो अपेक्षित थी लेकिन तत्काल नहीं थी। हालांकि दुनिया में हर कोई जानता है कि वह दक्ष के साथ बूढ़ी है और उसने दक्ष के लिए एक बेटी को भी जन्म दिया, लेकिन इस तरह के रहस्यमय और महान इशारे अभी भी कई भिक्षुओं को तरसते हैं। उसने अभी तक गिनती शुरू नहीं की है। हवेली की रक्षात्मक संरचना ने एक कोना खोल दिया। अंदर से ब्लड टू निकला, बलिष्ठ शरीर और चिरपरिचित मुस्कान के साथ सलाम करते हुए। भाभी को देखा है, बचकर मत आना। तुम्हारी भाभी कौन है? मेरे सामने मत मुस्कुराओ। दक्ष कहाँ है? उसे मेरे लिए बाहर आने दो। दिव्या नंदन ठंडी और निर्दयी थी, लेकिन उसकी आवाज बेहद खूबसूरत थी। दुनिया के शीर्ष पर खड़े ब्लट्टू किस तरह के पात्र हैं, भले ही वे यानलुओ जनजाति के प्रत्यक्ष वंशज हों। मैं तुम्हें एक मुस्कुराता हुआ चेहरा देता हूं, और जब तुम मुझसे कठोर शब्द कहते हो तो तुम मुझे चेहरा दिखाने से बचते हो। तुम मुझे सम्मान नहीं देते, तो मैं तुम्हें सम्मान क्यों दूं? शोमजीतु तलवार आत्मा का चेहरा उदास हो गया, बल्कि वह निर्दयता से बोला, मेरा भाई एक धर्मनिरपेक्ष मिथक है। उससे मिलने के लिए कभी कोई नहीं आया, उसे बाहर आकर आपसे मिलने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? ठीक है, मैं उससे मिलने गया था। मैं देखना चाहता था कि क्या वह मेरी पूजा सहन कर सकता है। प्रेत चमक उठा। दिव्या नंदन के हाथों में 3 फुट की रून कलम दिखाई दी। उसकी लंबी आस्तीन ऊपर उठी और उसने हवा में स्ट्रोक किया। नजीब के सामने एक रहस्यमय रून प्रकट हुआ और प्रकाश के एक चाप में बदल गया, जो बड़ी ऊर्जा के साथ रक्त सहार की ओर बढ़ रहा था। शुरू में ब्लड टू ने दिव्या नंदन को अपनी आंखों में नहीं लिया। हालांकि रून के सिद्धांतों ने क्षेत्र की ताकत का गठन किया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा इसमें एकत्रित हुई। यह आप हैं। ब्लड रिपर के दिल में झटका लगा, उसका शरीर झुक गया और उसके घुटने बैठ गए और उसके हाथों ने एक रहस्यमय मुहर बना दी। भारतीय पद्धति में एक फीनिक्स पक्षी का भूत दिखाई दिया और एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। दूर से देखने वाले लोग चीख रहे थे, उनकी आंखों से खून बह रहा था और 10 में से 9 अंधे हो गए थे। बूम! रून ब्रेक ने फीनिक्स के प्रेत को तोड़ दिया और रक्तवध पर प्रहार किया। ब्लड रिपर का भारी शरीर एक खोल की तरह उड़ गया और उसके पीछे रक्षात्मक व्यवस्था के प्रकाश पर्दे से टकराया। सौभाग्य से दक्ष जिस हवेली में रहता था, उसके आसपास के क्षेत्र में महान संत के शिलालेख और विचित्र पैटर्न उकेरे गए थे। अन्यथा उन दोनों के बीच की लड़ाई निश्चित रूप से आसपास के जीवों के लिए विनाशकारी आपदाओं का कारण बनेगी। फिर भी जमीन पर दरारें अभी भी थीं और पौधे राख में बदल गए। एक संक्षिप्त विवरण। दिव्या नंदन ने दूसरा हमला किया। रून पैटर्न अधिक नाजुक था और वह रक्षात्मक गठन के माध्यम से जबरन तोड़ना चाहता था। यह रून लगभग 10 मीटर व्यास वाले वज्र के आकार के प्रकाश गोले में परिवर्तित हो गया था,
जो हवेली के ऊपर लटका हुआ था तथा उत्सर्जित होने वाली प्रत्येक प्रकाश किरण तलवार के समान थी। जब रक्तपात को रोका गया तो दुनिया के सभी जातीय समूहों के भिक्षुओं ने जयकारा लगाया। आध्यात्मिक शक्ति का 69.9 ऊंचाई वाला स्वर्गीय गुरु रक्तहत्या करने वाले पुत्र का विरोधी नहीं हो सकता। यह एक देवता है। मास्टर परम काल अवश्य ही एक आध्यात्मिक देवता रहे होंगे। केवल एक आध्यात्मिक शैतान के पास ही इतनी भयानक शक्ति हो सकती है, आध्यात्मिक शक्ति के साथ महामुनि दैव शास्त्रज्ञ। कोई आश्चर्य नहीं कि जब भगवान वेन का जन्म हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे आसमान गिर रहा था और मेरी आत्मा चूस ली गई थी। चूंकि स्वर्गीय मास्टर परम काल एक देवता बन गए हैं, भले ही दक्ष एक धर्मनिरपेक्ष मिथक है, वह केवल अपना गर्वित सिर झुका सकते हैं। बूम, भिन-भिनाने की आवाज निरंतर आती रहती है। इस हवेली का निर्माण दक्ष और रात के दौरे के स्वामी द्वारा अंतरिक्ष की शक्ति को मिलाकर किया गया था। यही कारण है कि भले ही दिव्यानंदन ने एक दिव्य दृष्टिकोण अपनाया और हमला करने के लिए स्वर्गीय गुरु के साधनों का उपयोग किया, लेकिन कम समय में गठन को तोड़ना मुश्किल था। बहुत खूब, हवेली में एक तलवार की रोशनी आसमान में उठी, जैसे कि बाई कार्तिका एक वज्र के रूप में स्वर्गीय मास्टर रून से टकराई। अंतरिक्ष हिंसक रूप से हिल गया। रून पैटर्न बिखर गए, वज्र गेंद फट गई और छोटी बिजली की रोशनी की किरण में बदल गई। परी द्वारा बिखेरे गए फूल आमतौर पर उन भिक्षुओं पर गिरते थे जो हलचल देख रहे थे। अचानक एक और चीखने की आवाज सुनाई दी। ध्यान रखें कि यह भगवानों की शक्ति है। भले ही यह सिर्फ मूर्खता हो, यह कोई साधारण संत देव नहीं है। वे तुरंत समझ गए कि यह दक्ष की चेतावनी थी और एक एक करके जल्दी से भाग गए। उसी समय मुझे यह भी एहसास हुआ कि धर्मनिरपेक्ष मिथकों को अपमानित नहीं किया जा सकता है, कम से कम वे अपमान करने के योग्य नहीं हैं। दक्ष हवेली से बाहर चला गया, आकाश में उड़ती शेन युआन की प्राचीन तलवार को वापस ले लिया, दिव्यानंदन को देखा जो उसके सामने खड़ा था और एक सुंदर धूल की तरह मुस्कुराया। जैसे ही दक्ष बाहर चला गया, टूटी हुई धरती संघनित हो गई। आकाश से गायब हो चुके घास और पेड़ मिट्टी से पुनः उगाए थे और पत्तियां जेडाइट की तरह थीं और फूल जेड नक्काशी की तरह थे। लड़की, दिव्यानंदन ने अपने हाथ में कलम लेकर खेला और कहा, तुम इसे नहीं देख सकते, मैं अब एक महिला हूं। बकवास मत करो, चंद्रिका कहाँ है? दक्ष ने दूर से देखा और कहा, चूंकि फीनिक्स की लड़की दिव्य अवस्था तक पहुंच गई है, इसलिए उसे आत्मा की गरिमा मिलनी चाहिए। हम यहाँ हैं, ऐसी सामान्य चीजों के बारे में बात कर रहे हैं और एक ही समय में हमला कर रहे हैं। हंसी का डर नहीं है। दिव्यानंदन स्वाभाविक रूप से किसी भी भिक्षु मजाक से डरता नहीं है। आखिरकार दक्ष के साथ तो वह हजारों सालों से मजाक करती आ रही है। कृपया अंदर, दक्ष ने कहा। दिव्यानंदन ने अंततः अपनी भावनाओं को एकाग्र किया और दक्ष के साथ हवेली में प्रवेश किया। रक्त संत जीत जमीन से ऊपर चढ़ गया, लेकिन वह घायल नहीं हुआ, लेकिन कुछ हद तक अपमानित हुआ और कहा, भाई, आखिरकार यह भाई है। फिर दिव्यानंदन नरक में है, वह किसी की आंखों में नहीं जाता है और अब उसकी आध्यात्मिक शक्ति भगवान बन जाती है। बड़ी महिला का गुस्सा और भी अधिक हो सकता है। हालांकि जब वह अपने भाई से मिलती है तो वह अपना गुस्सा व्यक्त करने में असमर्थ लगती है। ब्लड रिपर स्वाभाविक रूप से अन्य भिक्षुओं की तरह अदूरदर्शी नहीं होगा। वह इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। अगर दक्ष इतना विकृत था तो वह भगवान के क्लेश से बच नहीं पाएगा। इसलिए भले ही बाहर विभिन्न अफवाहें सुनी गईं, ब्लड रिपर ने दक्ष को तुच्छ समझने की हिम्मत नहीं की। बेशक मुख्य कारण यह है कि दक्ष को हराया नहीं जा सकता। हवेली में प्रवेश करते हुए दक्ष ने कहा, विराट सीमा नियम, संतों के स्तर से ऊपर के भिक्षु सीमा में नहीं लड़ सकते। अपराधियों पर जुर्माना लगाया जाएगा और पवित्र पत्थर पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। आओ, मार डालो, भगवानों को पाप को और भी अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। दिव्यानंदन की शक्ति का विस्फोट हुआ और उसके पैरों के नीचे देवताओं का एक पैटर्न फैल गया जो जमीन पर कदम रखते हुए नीचे की ओर डूब रहे थे। स्वर धमकी भरा था, कह रहा था, मास्टर दक्ष, आप भगवान से निपटने की क्या योजना बना रहे हैं? दक्ष दिव्य प्रतिष्ठा से डरता नहीं था और उसने कहा,
हालांकि आपने पहले गोली चलाई थी, लेकिन इससे बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ। आप 1000 पवित्र पत्थरों को दंडित कर सकते हैं। दिव्या नंदन, रात के दौरे के मास्टर की तरह 70वें क्रम की शुरुआती मानसिक शक्ति है। हालांकि दिव्या महामुनि दैव शास्त्रज्ञ के रूप में उसकी युद्ध शक्ति नाइट टूर मास्टर की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। दिव्या नंदन का स्वर ठंडा था और उसने कहा, मैं इसे देने की हिम्मत करता हूं, क्या आप मांगने की हिम्मत करते हैं? बेशक मैं हिम्मत करता हूं। चूंकि नियम तय हो चुके हैं, कोई भी इसे बदल नहीं सकता। एक सार्वजनिक अधिकारी के रूप में दक्ष की उपस्थिति ने रक्तपात और दूरी पर खड़े कांजिलिका को असहज कर दिया। दिव्या नंदन ने शंख के दांतों को कुतरते हुए खूबसूरत आंखों की एक जोड़ी दक्ष को लंबे समय तक घूरते हुए कहा, भगवानों में पवित्र पत्थरों की कोई कमी नहीं है और आपके पास क्षमता है, आप इसे स्वयं ले लेंगे। यह कहने के बाद उसने अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया और पूरे हवेली का पता लगाया। नहीं मिला। चंद्रिका और रागिनी स्टारफील्ड युद्ध क्षेत्र में गए थे, प्रलय दुनिया में नहीं, दक्ष ने कहा। क्या कहा आपने? दिव्या नंदन अपने गुस्से को पूरी तरह से रोक नहीं सका और दक्ष के पास गया। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक उठी और कहा, स्टार युद्ध का मैदान कितना खतरनाक है, आप कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि वह अकेली वहां गई थी? अकेली नहीं, उसकी बहन भी उसके साथ चलती है। दक्ष उदासीन थी। अगर वह करीब थी, अपनी जोड़ी को देख रही थी, बहुत भयंकर लग रही थी और वास्तव में उसकी कोई जानलेवा आंखें नहीं थीं। सोमजीत ने ला किशेंग की आस्तीन खींची और जल्दी से चले जाने का इशारा किया। यदि चंद्रिका में कोई अंतर है तो आपको पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। दिव्या नंदन ने मुड़कर छोड़ दिया। दक्ष ने उसकी पीठ की ओर देखा और कहा, यिंगर 3 साल से मेरे साथ है और तुम उसे ढूंढने आई हो। तुम्हारी मां बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। वह भविष्य में मेरा पीछा करेगी। दिव्या नंदन, जो तारों वाले आकाश के युद्ध के मैदान में भागने की योजना बना रहा था, ने तुरंत यह सुना, पलटकर कहा, इसके बारे में सोचना भी मत। यह मत भूलना कि चंद्रिका आपकी बेटी नहीं है। दक्ष ने कहा, उसमें मेरा खून है, क्यों नहीं? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं था, दिव्या नंदन या चित्रलेखा परी ने कहा। दक्ष ने कहा, दुर्भाग्य से आपने जो कहा वह मायने नहीं रखता। चंद्रिका सहित दुनिया के सभी लोग जानते हैं कि मैं उसका पिता हूं। यदि आप उसे बताते हैं कि उसका कोई पिता नहीं है, तो यह उसके लिए एक तरह का नुकसान है। चित्रलेखा परी ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन फिर बहस नहीं की। दक्ष की आवाज थोड़ी ठंडी थी और उसने पूछा, फिर क्या हुआ? आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि क्या चल रहा है। आपने यह झूठ क्यों गढ़ा कि मैं उसे मारना चाहता हूं जो अभी भी गर्भ में है? क्या आपने सोचा है कि मैं कैसा महसूस करता हूं? क्या आपने उसकी भावनाओं के बारे में सोचा है? चित्रलेखा परी या दिव्या नंदन अपना दिमाग खो बैठा और आत्मविश्वास खो बैठा। बोला, उन दिनों आप उसे मार डालना चाहते थे। दक्ष ने कहा, मैं इस मामले पर आपसे झगड़ा नहीं करना चाहता। एक और बात, आप यानलुओ कबीले जानबूझकर चंद्रिका की असली उत्पत्ति को छिपाते हैं। मुझे दोष देने दे और मेरे को उसका पिता बनने दे। मैं इस बिंदु को पहचान सकता हूं। हालांकि मुझे पहले से ही अडिग और त्यागे हुए होने के लिए निंदा क्यों दी जानी चाहिए? चित्रलेखा परी दक्ष की आक्रामक आंखों को देखकर और भी अधिक डर गया। अपने बगल में पवित्र घास को देखते हुए उसने धीमी आवाज में फुसफुसाया, तुम्हें अचानक 1000 साल के लिए गायब होने के लिए किसने कहा? तुम क्या बात कर रहे हो? मेरी आंखों में देख रहे हो? दक्ष दहाड़ा। चित्रलेखा परी या दिव्या नंदन ने गुस्से से देखा और आत्मविश्वास और साहस के साथ कहा, चंद्रिका उससे पूछती रहती थी कि जब वह बच्ची थी तो उसके पिता कौन थे? उसके पिता किस तरह के व्यक्ति थे? उसके पिता ने मुझसे शादी क्यों नहीं की? पहले तो वह अतीत से निपट सकती थी, लेकिन तुम्हें पता है, पूरी दुनिया मेरे और तुम्हारे बारे में जानती है। जैसे जैसे चंद्रिका बड़ी होती है, उसे थोड़ा बहुत पता चलता है और वह इसे छिपा नहीं सकती। आपका क्या कहना है कि मुझे क्या करना चाहिए? मैं झूठ बोल बोल कर थक गया हूं। आप अचानक गायब होने के लिए न केवल खुद को दोषी ठहरा सकते हैं, बल्कि हजारों वर्षों तक गायब रहने के लिए भी खुद को दोषी ठहरा सकते हैं। हजारों सालों से मैंने चंद्रिका के लिए कितना प्रयास किया है। आखिरकार
उसने जो हासिल किया था वह हासिल कर लिया है। क्या तुम उसे दूर ले जाना चाहते हो? मैं अंत तक तुम्हारे साथ लड़ूंगा। दक्ष ने उसकी ठुड्डी को छुआ और स्पष्ट रूप से पूछा, आपने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया है। आप 3 साल बाद उसके पास क्यों आए? चित्रलेखा परी या दिव्यानंदन ने महसूस किया कि दक्ष बहुत मजबूत था, लेकिन जब उसने खुद को एक भगवान के रूप में सोचा तो वह अपनी कमजोरी दिखाने के लिए तैयार नहीं था और कहा, जब शैतान आना चाहता है, जब वह आता है, तो क्या आप नियंत्रित कर सकते हैं? शैतान अब जाना चाहता है, आप रोक सकते हैं? क्या यह जीवित रह सकता है? हर पवित्र स्थान, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, भगवान ने उसे अपनी नजर में नहीं रखा है। दक्ष ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। बाहर की अफवाहें सच हैं। चित्रलेखा परी को लत लग चुकी थी और वह बहुत खुश थी। दक्ष की बातें सुनकर उसने हैरान होकर पूछा, क्या अफवाह? दक्ष ने कहा, पूरी दुनिया में गंदगी फैल रही है। मेरा नाम महान शाही रक्त परिवार में गायब हो गया और यह दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने में असमर्थ होने के लिए अभिशप्त था। यानलू जनजाति मूल रूप से रक्तहीन परिवार से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि कितने भिक्षुओं ने हंसते हुए कहा कि मैं मिस यांदा के लायक नहीं हूं। यह हुआ करता था कि टॉड हंस का मांस खाना चाहता था। तुम बकवास क्यों कर रहे हो? चित्रलेखा परी या दिव्यानंदन ने कहा। दक्ष ने खुद की देखभाल की और जारी रखा। युद्ध के भगवान ने कहा कि शादी को पहले यानलुओ कबीले द्वारा लाया गया था। तो मैं एक मेंढक क्यों बन गया जो आपके हंस को खाना चाहता है? बेशक आप मेंढक नहीं हैं। चित्रलेखा परी के दो लियुमेई ने गंभीरता से सोचा, कौन दुर्भावनापूर्ण अफवाहें उड़ा रहा है? उद्देश्य क्या है? क्या यह सचमुच अफवाह है? क्या तुम आज प्रलय रियल्म में परेशानी खड़ी करने आए हो? क्या तुम मुझसे पूरी तरह से संबंध नहीं तोड़ना चाहते? दक्ष ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं बस चंद्रिका के बारे में चिंतित हूं। इसके अलावा मुझे इन अफवाहों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। चित्रलेखा ने फिर कहा, आपने मुझसे यह नहीं पूछा कि मैं 3 साल बाद चंद्रिका की तलाश में क्यों आया हूं? क्योंकि पिछले कुछ सालों में मैं मानसिक शक्ति के 70वें क्रम पर पीछे हट रहा हूं। मैं अभी सीमा से बाहर आया था और यह समाचार सुना कि आप जीवित हैं और तुरंत वहां पहुंचा। दक्ष, मैं चित्रलेखा परी उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं जो चट्टान में गिर गया। आपको मेरी बात समझनी चाहिए। उसकी आंखें बहुत नरम हो गईं और उसने चिंता से पूछा, आपका नाम महान शाही रक्त परिवार अमर पिशाच परिवार से क्यों गायब हो गया? क्या आपको पता चला कि ऐसा क्यों हुआ? दक्ष ने कहा, यह मेरा काम है। मुझे परी लड़की को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। चित्रलेखा परी ने एक नाराज अभिव्यक्ति दिखाई और कहा, वो शू सही है, आप बहुत पागल हैं और आप किसी और की तुलना में अधिक गर्वित हैं, लेकिन अगर आपके पास तीसरा बल है तो आप बहुत शक्तिशाली चीजें करने की हिम्मत करते हैं। यदि आप अपना सिर थोड़ा नीचे कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने छिपे हुए आत्मसम्मान और गर्व को जाने दें और लंबे समय तक नर्क दुनिया में उत्कृष्ट रहें, 10 जनजातियों का नेतृत्व करें। दक्ष ने चित्रलेखा परी के थोड़ा नीचे झुके सिर का मतलब समझा। वास्तव में उसने अपना सिर नीचे नहीं किया था। इसके बजाय भाग्य में विश्वास करना, 10 जनजातियों के मंदिर की धार्मिक रूप से पूजा करना, 10 जनजातियों के भिक्षुओं के साथ मित्रता करना, प्रमुख शक्तियों से विवाह करना और आंतरिक समझौता करना। चित्रलेखा के चले जाने के बाद दक्ष को प्रकाश का संदेश मिला। हल्के फुल्के अंदाज में चिदंबरम की लिखावट है। भाई दक्ष, अब समय आ गया है कि तुम अपना वादा पूरा करो। मैं अंधेरे रसातल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। चित्रलेखा परी ने विराट क्षेत्र को नहीं छोड़ा। सड़क पर उसकी आध्यात्मिक शक्ति प्रकट हुई और उसने जल्दी से एक मृत संत को पकड़ लिया जो अफवाहें फैला रहा था और उसे आध्यात्मिक शक्ति की जंजीर से कैद कर लिया। मृत ऋषि ने चित्रलेखा परी को पहचान लिया, लेकिन उसने चिल्लाने की हिम्मत नहीं की, देवता दुनिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आखिरकार यानलू जनजाति की युवती बहुत क्रोधित थी और उसे गुस्सा दिलाती थी, लेकिन यह कोई मजाक नहीं था। बोलो। दक्ष का नाम अचानक महान शाही रक्त परिवार से गायब हो गया, चित्रलेखा परी ने कहा। मृत ऋषि को जमीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया और मुश्किल से कहा, मुझे नहीं पता। पता नहीं? चित्रलेखा परी ने कहा,
इनमें से कौन सा रहस्य हमारे पवित्र भिक्षु जान सकते हैं? चित्रलेखा परी चला गया, अपनी उंगली उठाई और एक तलवार के आकार का रून मृत ऋषि के सिर पर संघनित हुआ। कह रहा था, चूंकि मुझे कारण नहीं पता, बकवास क्यों? इसे भूल जाओ, आपसे बहुत परेशानी पूछ रहे हैं। मैं अभी भी व्यक्तिगत रूप से आत्मा खोज करता हूँ। मृत ऋषि अपने दिल में भयभीत जल्दी से कहा, किंवदंती दक्ष निचले मंदिर के अभिशाप में है, यह इस तरह से निकलता है। बाद में चित्रलेखा परी ने कुछ सवाल पूछे और इसे समझने के बाद उसने मृत ऋषि को मार डाला। कुछ ही समय बाद वह फिर से उस हवेली में आ गई जहां दक्ष रहता था। संयोग से उसकी मुलाकात दक्ष से हुई, जिसने अपनी सांसें छिपा ली थीं, अपना रूप बदल लिया था और बाहर आ गया था। दूसरे शब्दों में, भले ही चित्रलेखा परी पहले से ही आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली हो गया हो, वह दक्ष के भेष को पहचानने में सक्षम नहीं हो सकता है। कौन है इतना संयोगी? चित्रलेखा परी ने दक्ष को रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? दक्ष को सिर दर्द था। वह उससे क्यों मिली? चित्रलेखा परी ने कहा, क्या आप विराट क्षेत्र छोड़ना चाहते हैं? मत जाओ, दक्ष ने कहा। चित्रलेखा परी ने कहा, यदि आप नहीं जाते हैं तो आपने अपना रूप क्यों बदला और अपनी सांस क्यों छिपाई? क्या आप मुझे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या मैं हमेशा छिप सकता हूँ? दक्ष जानता था कि नरकीय चोर कबीला के यान परिवार और अंधेरे के यान युआन के बीच संबंध इतने सामंजस्यपूर्ण नहीं थे, इसलिए वह नहीं चाहता था कि चित्रलेखा परी को उसकी यात्रा का उद्देश्य पता चले। चित्रलेखा परी ने चुपचाप आह भरी और अपना सिर धीरे से हिलाते हुए कहा, मैंने स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ लिया है। दक्ष, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। दक्ष की आंखों में एक अजीब सी झलक दिखाई दी। अचानक चित्रलेखा परी का स्वर ठंडा हो गया और उसने कहा, मुझे गलत मत समझो। मुख्य बात यह है कि आपने मुझे और वुशु को एक बार बचाया था। इस बार आपकी मदद करना मानवता का प्रतिदान माना जाता है। आप क्या जानते हैं? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। चित्रलेखा परी ने कहा, वे अफवाहें कि यान लुओ कबीले ने आपको त्याग दिया और राजकुमारी लुओसा पुनर्विवाह करना चाहती थी, वास्तव में एक ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं जहां आपको अलग थलग कर दिया गया है। इस तरह ऐसे देवता होंगे जो जोखिम उठाएंगे और रहस्यमय और सर्वोच्च पवित्र कलाकृति को पकड़ने के लिए आपको मार देंगे। अफवाहों को तोड़ना बहुत आसान है। जब हम बाई लोगों के महल में सीखते हैं तो आपने मुझे सभी जातियों के स्थलों और स्मारकों से दूर कर दिया। यदि आप सांशेंग दायरे में फिर से प्यार और स्नेह का यह प्रदर्शन दिखाते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से उनके मुंह बंद कर सकते हैं। स्नेह दिखाओ, दक्ष ने कहा। चित्रलेखा बहुत गंभीर था और उसने कहा, मेरे लिए वास्तव में कुछ बलिदान है, लेकिन कम से कम यह आपकी मदद कर सकता है। यह वही होना चाहिए जो चंद्रिका देखना चाहती है। दक्ष, अब आप जानते हैं कि आत्मसम्मान और गर्व को छोड़ देने का क्या मतलब है। ठीक है, आपकी मदद करने के लिए मैं अपने आत्मसम्मान और गर्व को छोड़ सकता हूं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। आप भी देखिए, मुझे लंबी दूरी की यात्रा करनी है। दक्ष ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, फैंगक्सियन लड़की की देखभाल के लिए धन्यवाद। आपकी दयालुता, मैं पहले से ही जानता हूं कि मैं बहुत भावुक हूं। अलविदा। दक्ष, तुम नहीं जा सकते। क्या तुम दिव्य क्षेत्र पर हमला नहीं करना चाहते? निचले मंदिर का अभिशाप जरूरी नहीं कि अटूट हो। मेरे पीछे पीछे यानलू जनजाति के पास आओ और मैं तुमसे अभिशाप तोड़ने में मदद करने के लिए कहूंगा। चित्रलेखा परी ने ध्वनि संचारित करते हुए दक्ष का पीछा किया। कुछ ही देर बाद दोनों तारों भरे आकाश से आगे निकल गए। चित्रलेखा की फूदाओं या मानसिक शक्ति की उपलब्धियां अद्भुत थीं और उसके स्ट्रीमर रून्स ने उसकी गति बढ़ा दी थी। भले ही दक्ष ने अपने दिव्य कदम उठाए हों, लेकिन वह उससे छुटकारा नहीं पा सकती थी। पहली बार वह इतनी जिद्दी थी। मुझे नहीं पता कि दिव्य कदम कितनी बार किया गया था। दक्ष ने सोचा कि वह उससे छुटकारा नहीं पा सकती, इसलिए उसने रुक गया। एक पल बाद चित्रलेखा परी ने पीछा किया। हांफते हुए बर्फ के गाल लाल हो गए। मानसिक ऊर्जा की खपत छोटी नहीं है,
धीरे से कहा, मैं वास्तव में आपकी मदद करना चाहता हूं, आप क्या कर रहे हैं? दक्ष ने कहा, तो मैं आपको सच बताऊंगा। मुझे लगता है कि विपरीतता से पहले और बाद में आपका रवैया बहुत बड़ा और काफी संदिग्ध है। चित्रलेखा परी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया और बोला, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए क्या योजना बना रहा हूं? मेरे पास जो रहस्य है उसे देखकर कोई भी पागल ललचा जाएगा। अब जब तुम दिव्य अवस्था में पहुंच गए हो तो क्या तुम्हें कुछ पता नहीं है? रहस्य की बात तो छोड़िए, यह कुछ सर्वोच्च पवित्र वस्तुएं हैं जिनसे भगवान गोली चला सकते हैं, दक्ष ने कहा। चित्रलेखा इतना क्रोधित था कि उसके गाल सूज गए। उसने दक्ष की ओर इशारा किया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। दक्ष ने कहा, या क्या आप मेरे शरीर चोरी करने की साजिश कर रहे हैं? दक्ष को इस बात का पछतावा था और वह जानता था कि उसे अपनी टूटी हुई चीजों की देखभाल नहीं करनी चाहिए। उसने कहा, दक्ष, तुम बहुत ज्यादा आत्मधर्मी हो। तुम्हारे शरीर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान के लिए दिलचस्प हो। जहां तक तुम्हारे शरीर की बात है, उसे मुझे दे दो, मैं नहीं करूंगा। दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यदि आप एक संत के इरादे से देह की खेती कर सकते हैं, भले ही आपकी कोई रुचि न हो, तो क्या यानलू जनजाति के भगवान अध्ययन नहीं करना चाहते हैं? या क्या यह घर जीतने के लिए है? तुम इतने अज्ञानी क्यों हो? भगवानों को तुम्हें डूबते हुए देखना चाहिए। चित्रलेखा परी ने अपने दांत पीस लिए। दक्ष ने कहा, आपने एक वाक्य सुना है, कुछ भी ध्यान नहीं है या शरीर चोरी हो गया है। आपकी बेटी चित्रलेखा परी पर कितना गर्व है, आपकी नजर में कोई भी नहीं है। दुनिया के भिक्षुओं को चींटियों की तरह कैसे व्यवहार करना है। आप अचानक मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हैं? मैं क्यों पीड़ित हूं? चित्रलेखा परी इतना क्रोधित था कि वह पीछे मुड़ा और जाना चाहता था। वह दक्ष को फिर से नहीं देखना चाहता था। लेकिन आखिरकार वह नहीं गई। उसने आह भरी, चित्रलेखा, आप इतने दोषी हैं, आप क्या करते हैं? चित्रलेखा परी ने दक्ष को घूरते हुए कहा, यदि आप वास्तव में चिंतित हैं कि यानलू जनजाति आपके लिए हानिकारक होगी, तो आप रक्तहीन या अमर पिशाच परिवार सरदार को अपने साथ यानलू जनजाति में जाने दे सकते हैं। आप जानते हैं, इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप नर्क क्षेत्र को चौंका दें। बाकी सब कुछ गौण है। यदि दुनिया में कोई और व्यक्ति नेदर पैलेस के अभिशाप को तोड़ सकता है, तो वह यानलू जनजाति का सर्वोच्च व्यक्ति होना चाहिए। जब तक मैं पूछने के लिए आगे आता हूं, ताइशांग निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा। फिर उसने फिर से नाक भौं सिकोड़ी, ऐसा मत सोचो कि मेरे पास कोई अनकहा रहस्य है। तुम्हारी मदद करने के लिए मैं बस यही सोचती हूं कि तुम वास्तव में एक इंसान हो और तुम नहीं चाहती कि तुम दैवीय दायरे के नीचे कुचली जाओ। साथ ही यह चंद्रिका के लिए भी है। चित्रलेखा परी की साजिश गहरी नहीं है। दक्ष उसे कहाँ नहीं देख सकता है। यह सिर्फ इतना है कि दक्ष अच्छी तरह से जानता है कि उच्च मानसिक शक्ति के बिना नेदर पैलेस के अभिशाप को तोड़ा नहीं जा सकता है। अन्यथा यानलू जनजाति के सर्वोच्च गुरु से क्यों नहीं पूछा जाता और सीधे मास्टर ताई के पास क्यों नहीं जाया जाता? क्या यह आसान है? चित्रलेखा की दयालुता दक्ष ने चुपके से इसे अपने दिल में याद किया। बर्फ में कोयला भेजना विशेष रूप से मूल्यवान है। हालांकि दक्ष के शरीर में कुछ अकथनीय रहस्य हैं जिनमें यादें भी शामिल हैं, इसलिए यानलू जनजाति को अभिशाप को हल करने में उसकी मदद करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रहस्य उजागर हो जाते हैं और परिणाम अप्रत्याशित होते हैं। दक्ष गुस्से में चित्रलेखा के पास जाने का इरादा रखता है। ऐसा न हो कि वह संघर्ष जारी रखे, उन भगवानों का नेतृत्व न करे जो उसे मारना चाहते हैं। उन्होंने कहा, वास्तव में मैं गुप्त रूप से विराट क्षेत्र छोड़कर आपसे छुटकारा इसलिए चाहता था क्योंकि मैं एक विश्वासपात्र की गुप्त बैठक में जाना चाहता था। हालांकि तुम बहुत परेशान करने वाले हो और मेरा पीछा करना चाहते हो। चित्रलेखा परी
ईश्वरीय दायरे को तोड़ना, ईश्वरीय क्लेश को पार करना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है दक्ष। तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम क्या करते हो? मेरे अच्छे कामों में बाधा मत डालो।